हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, खासकर उनके लिए जिन्होंने यूपीपी का एग्ज़ाम दिया था और जिनकी रनिंग क्वालिफाई हो गई थी। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हालांकि ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फीमेल की जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में और मेल कैंडिडेट की फाइनल कट ऑफ जो है उसके बारे में बताने वाली हूँ। वीडियो को मैं इसलिए नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि इस तरह की वीडियोस पे फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि आपको नहीं पता है, आप ये बता रही हैं, वो बता रही हैं, दुनिया भर की चीज़ें आप कमेंट करते हैं। फिर वो पढ़ के थोड़ा-सा अजीब लगता है कि हाँ, इतना बताओ, और फिर लोग इस तरह का रिएक्ट करते हैं। बट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और वो कहीं न कहीं जानना चाहते थे कि फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी, ठीक है? तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, वो देखेंगे, उनको आई होप बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मैंने देखा, कितने 3 दिन से मैं पूरा देख रही हूँ कि हाँ, कौन से सर ने क्या बताया है, किन्होंने क्या कट ऑफ बताई है, फाइनल कट ऑफ मेरिट के बारे में क्या बताया, चाहे वो आरडब्ल्यू, चाहे एग्ज़ाम प्रो, चाहे अदर जो जो भी हैं, बहुत सारे टीचर्स वगैरह जो बताते रहते हैं। तो मैंने सबका देखा और फिर मैंने लास्ट में एक ऐसे लोग का डेटा देखा है, ऐसे लोग की वीडियो देखी है जो वाक़ई में बहुत ही रियल बता रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रियल बता रहे थे। मतलब उनकी उनका जो बताने का जो भी चीज़ें थी वो एकदम विद प्रूफ बता रहे थे, पूरे आंकड़े के साथ। पिछली कट ऑफ को देखते हुए उन्होंने बताया था। और मैं सही बताऊँ तो 41,520 में मेरा जो नंबर था और फिर फाइनल कट ऑफ का जो डिफरेंस था वो कितना कुछ था, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आपको ये 60,244 का सब कुछ बता देती हूँ कि क्या एक्चुअली इसमें क्या रहने वाला है और किस तरह से इसमें फाइनल कट ऑफ कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि जिनकी रनिंग हो गई है ना, जिन्होंने रनिंग क्वालिफाई कर ली है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है फाइनल कट ऑफ को लेके। और खासकर उनका जिनका तो एकदम कट ऑफ जो आई थी एकदम उसी पे जिनका रहा होगा, या फिर उससे थोड़ा-सा कम रहा होगा 2-3 नंबर, और फिर ब बढ़ के वो इतना पहुँचे होंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, ठीक है? तो मैं आपको पूरा वन बाय वन चीज़ें बताऊँगी, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। मैं जितने भी आपके पास डेटा रखूँगी वो एकदम जेन्युइन है, एकदम रियल है, एकदम फैक्ट है, ठीक है? आंकड़े के साथ है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि जो भी यूपीपी रनिंग जिनकी है या जिन्होंने क्वालीफाई कर ली है या जिनके आने वाले डेज़ में है, तो वो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके, ठीक है? तो आप सबको पता है कि जैसा कि इसमें 4 स्टेप हैं आपको इस जॉब को पाने के लिए। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम है, फिर आपका डीवीपीएसटी है, फिर रनिंग है, उसके बाद आपका जो है मेडिकल होता है। तो एग्ज़ाम आप लोगों ने क्वालीफाई कर लिया, रनिंग भी बहुत सारे लोग क्वालीफाई, डीवीपीएसटी तो हो ही गया होगा, सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर रनिंग आप लोग क्वालीफाई कर रहे हैं। अब आपका मेडिकल होगा लास्ट में। बट जो रनिंग और मेडिकल के बीच का जो समय होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। जिनका बहुत अच्छा नंबर था, उनके लिए भी टेंशन होती है कि कहीं मेरा माइनस हो के ना आया हो, और जो थोड़े से कम थे, उनको तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ने वाली है, ठीक है? तो मैं सब कुछ आपको बताऊँगी, एक तथ्य के आधार पे बताऊँगी। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रही हूँ, मैं आप लोग को पहले ही बता दे रही हूँ कि मैं अपने मन से ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। आप लोग मुझसे बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, मुझे शॉर्ट्स पे कमेंट आते थे वीडियो पे कि आप दीदी बता दीजिए फाइनल आपको क्या लगता है कि कितना बढ़ने वाला है। तो मैंने जो डेटा देखा है, जो मैंने निकाला है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही एकदम मतलब फैक्ट है, ठीक है? एक भी परसेंट इसमें मुझे ये नहीं लगा कि हाँ, इन्होंने अपने केवल वीडियो के लिए ऐसा बताया है। इन्होंने एकदम चीज़ों को एकदम कनेक्ट करके बताया है और एकदम रियल चीज़ें बताई हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप सबको पता ही है कि 60,244 पद हैं, जिस पे आपने देखा होगा। तो जब नोटिफिकेशन आई थी उसमें भी लिखा हुआ था कि केवल 2.5 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे और वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है? मतलब डीवीपीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे अगर आप 60,244 का 2.5 गुना अगर निकालते हैं तो आपका 1,50,610 आएगा, ठीक? आप ये सब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने पहले से ही कर रखा है ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो और मैं फटाफट आपको चीज़ें बताते जाऊँ। तो डीवीपीएसटी के लिए आपके 1,50,610 कैंडिडेट बुलाने थे, बट डीवीपीएसटी के लिए बुलाए कितने गए थे? 1,74,316 कैंडिडेट। अब जो 23,706 कैंडिडेट एक्स्ट्रा बुलाए गए थे वो कौन थे? तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके सेम नंबर आ गए थे, ठीक है? जैसे कि आपका अगर आपके
205 नंबर हैं, तो एक और कैंडिडेट का भी 205 नंबर था। जब उन्होंने नॉर्मलाइज़ करके स्कोर रखा, क्योंकि फॉर्म इतने ज़्यादा पड़े थे, तो बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका सेम नंबर हो गया था नॉर्मलाइज़ेशन के बाद या नॉर्मलाइज़ेशन में कटने पे या बढ़ने पे, दोनों में वो इक्वल आ रहे थे। तो उसमें से 23,706 कैंडिडेट जो थे वो एक्स्ट्रा आए। तो उन्होंने भी इसमें जो 2.5 गुना कैंडिडेट थे इसमें ऐड कर दिया था इसको, ठीक है? यानी कि फिर ये 2.5 गुना नहीं 2.89 गुना इन्होंने कैंडिडेट को बुलाया, ठीक है? तो इस तरह से था। अब इसमें जब 2.5 गुना और मतलब 2.5 और 2.89 में अगर आप माइनस करेंगे तो आपके 0.39 गुना कैंडिडेट जो हैं वो आपके एक्स्ट्रा थे। ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट वही थे जो आपके सेम नंबर वाले कैंडिडेट थे, ठीक है? अब अगर 0.1 नंबर भी मेरिट बढ़ती है तो इसमें से 0.39 कैंडिडेट तो अपने आप आउट हो जाएंगे, ठीक है? अगर पॉइंट में भी मेरिट बढ़ी तो ये लोग तो फटाक से आउट हो जाएंगे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जनरल में लेके। तो देखिए आपको पता ही है कि जो मेल कैंडिडेट थे वो केवल 68% कैंडिडेट थे, ठीक है? और 32% रिजर्व सीट थी, यानी कि 20% महिलाओं की थी, 5% होमगार्ड की थी, 5% एक्स सर्विसमैन की थी और 2% फ्रीडम फाइटर की थी। तो इस तरह से अगर बात करें तो 32% ऐसे ही माइनस हो जाती है रिजर्व के लिए, और 68% जो है वो बचते हैं जिसमें मेल कैंडिडेट आते हैं। मेल कैंडिडेट में अगर कुल पद की बात कर लें तो जनरल में 16,390 थे, ईडब्ल्यूएस में 496 थे, ओबीसी में 11,060 थे, एससी में 8602 थे, एसटी में 890 थे, 819 थे, ठीक है? लेकिन जब कैंडिडेट को बुलाया गया था तो जैसे जनरल में 16,390 पद थे तो कैंडिडेट 47,367 बुलाए गए थे जनरल के, ठीक है? यानी कि आपके 16,390 पद के लिए 47,367 कैंडिडेट जनरल में बुलाए गए थे। ये मैं बॉयज़ का बता रही हूँ, ठीक है? ईडब्ल्यूएस में 4,096 कैंडिडेट के लिए 11,838 कैंडिडेट डीवीपीएसटी के लिए बुलाए गए थे, ठीक? उसके बाद ओबीसी में 11,060 के लिए 31,963 कैंडिडेट बुलाए गए थे। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और एसटी में 8,602 के लिए 24,860 कैंडिडेट बुलाए गए थे। एसटी में 820 के लिए 2367 कैंडिडेट बुलाए गए थे, ठीक है? अब इसमें वो कैंडिडेट भी शामिल हैं जो 2.5 गुना से ज़्यादा पे जो थे वो इसमें शामिल हैं। और लास्ट में डीवीपीएसटी में 15% जो स्टूडेंट होते हैं वो फेल भी होते हैं, ठीक है? यानी 34,828 कैंडिडेट बचते हैं जनरल के लिए, 16,390 पद हैं और 34,828 कैंडिडेट बच रहे हैं डीवीपीएसटी के बाद। ईडब्ल्यूएस में भी आपके 496 पद के लिए 8,704 कैंडिडेट बच रहे हैं। इसमें 11,060 ओबीसी के लिए हैं जिसमें 23,502 कैंडिडेट बच रहे हैं। एससी में भी आपके 8,602 के लिए 18,200 एससी कैंडिडेट बच रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि दोगुने कैंडिडेट इसमें बच रहे हैं अभी भी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं डीवीपीएसटी के बाद जब दौड़ हुई तो उसमें भी आपके 15% स्टूडेंट फेल हुए। अभी भी इसमें 16,390 पद जो जनरल के हैं उसमें फाइट करने के लिए 28,682 कैंडिडेट बचे हुए हैं, ठीक है? जो ईडब्ल्यूएस के 496 पोस्ट हैं उसमें अभी भी 7,168 कैंडिडेट फाइटिंग के लिए बचे हुए हैं। ओबीसी में भी 1,060 के लिए 19,355 कैंडिडेट बचे हुए हैं, ठीक? और एससी के लिए भी 8,602 के लिए 15,053 कैंडिडेट बचे हुए हैं। अब आपको ये चीज़ समझना होगा कि अभी भी इसमें दोगुना कैंडिडेट बचे हुए हैं, रनिंग के बाद भी इसमें उनके पास दोगुना कैंडिडेट हैं। तो वो किस तरह से इसमें नॉर्मलाइजेशन करते हैं और किस तरह से अपना अब जो स्कोर है वो बढ़ा मतलब मैनेज करते हैं और किस तरह से स्टूडेंट को आउट करते हैं। क्योंकि देखिए आप सबको पता ही है कि 60,244 जन का ही सिलेक्शन होना है, उसके अलावा 60,245 का नहीं होगा, एक भी कैंडिडेट एक्स्ट्रा नहीं होंगे। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं आपको तो जो इनकी जो टोटल फाइनल में स्टूडेंट बचेंगे जनरल कैटेगरी के वो 28,682 बचेंगे, ईडब्ल्यूएस के 7,168 बचेंगे, ओबीसी में 19,355 बचेंगे,
SC में 15,053 कैंडिडेट बचेंगे, ST में 1433 कैंडिडेट बचेंगे, यानी सीट से दोगुना कह सकते हैं कि कैंडिडेट बच रहे हैं। अब इनको जनरल में 12,292 कैंडिडेट आउट करना पड़ेगा, EWS में 3,072 कैंडिडेट आउट करना पड़ेगा, OBC में 8,295 कैंडिडेट आउट करना पड़ेगा, SC में 6,451 कैंडिडेट आउट करना पड़ेगा और ST में 614 कैंडिडेट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इनको यानी कि जो दोगुना कैंडिडेट है इतने कैंडिडेट को आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें अब बात करते हैं जैसे थोड़ा सा जो 41,520 का था उसमें थोड़ा सा अगर देखें तो जो मतलब यही सेम आंकड़ा थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा कम निकला था, बाकी सेम थोड़ा सिमिलैरिटी थी। ठीक है, जो 41,520 था और जो 49,568 जो वैकेंसी गई है उसमें थोड़ा सा आंकड़ा थोड़ा सा कह सकते हैं पॉइंट का खेल था, बाकी सेम आंकड़ा चल रहा था। ठीक है, और इस तरह से जो कट ऑफ लास्ट में जनरल की बढ़ने की संभावना होती है वो 6 से 8 नंबर दिख रही है, सीधी सीधी दिख रही है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि दोगुने कैंडिडेट आपके पास हो रहे हैं रनिंग में। जैसे अगर 10,000 सीट है तो 20,000 स्टूडेंट रनिंग क्वालिफाई करके बैठे हैं, तो वो उनको आउट करना ही है मेरिट बढ़ा के। और आप ये बिल्कुल भी ये मतलब कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि मेरिट केवल 2 या 3 नंबर बढ़ेगी। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि देखिए ये जो सच है वो सच है, ये कि आपको हर्ट करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए कोई उद्देश्य नहीं है किसी का। जो सच्चाई है, जो फैक्ट दिख रहा है, जो आंकड़े दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ बस। और जो मैंने देखा, जो मैंने टीचर का जो सिलेक्ट किया उनका डाटा, तो मैंने देखा कि हाँ इनका एकदम फैक्ट निकल के आ रहा है चीज़ें। क्योंकि बहुत सारे लोग जब रनिंग क्वालिफाई सॉरी जब रिजल्ट आया था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जब इसमें 2.5 गुना कैंडिडेट ही बुलाने को कहे हैं तो इन्होंने कैसे इतने कैंडिडेट बुला लिए। तो अभी मैंने आपको वो चीज़ क्लियर कर दी कि जो सिमिलर नंबर वाले थे, जो समान अंक वाले थे, उनको बुला लिया गया था। ठीक है, उनको भर्ती बोर्ड ने बुला लिया था कि इनको ऑफर करो, ये आएँ और अपना DVPST रनिंग क्वालिफाई करें या नहीं करें जो भी हो, बट इनको बुलाओ। ठीक है, तो लास्ट में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बहुत सारे डेटा मैं आपको नहीं रख पाऊँगी, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे डेटा हैं लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी और मेरे पास बोर्ड नहीं है कि मैं आपको उस पर लिख के एक्सप्लेन करूँ। अगर मेरे पास बोर्ड होता तो मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती, बट ऐसे ही आप फाइनल आप सुन लीजिए कि जनरल की आपकी जो मेरिट है वो 6 से 8 नंबर बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, EWS की 5 से 7 नंबर बढ़ने की, OBC की आपकी जो मेरिट है वो 4 से 6 नंबर बढ़ने की, SC की मेरिट आपकी 8 से 10 नंबर की बढ़ने की है। ठीक है, ST की मेरिट भी आपकी 6 से 9 नंबर बढ़ने की पूरी संभावना बन रही है। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत, जिनका नंबर अच्छा है उनका अच्छा है। और अभी तो आपको अपना नंबर भी नहीं पता, मे बी आपको नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छा नंबर मिला हो, शायद आपके नंबर 4-5 बढ़ गए हो, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये डाटा मेल कैंडिडेट का था। फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है तो इसमें आप लोग थोड़ा सा बोर हो जाएंगे खुद ही देखते देखते। तो नेक्स्ट मेरी जो वीडियो रहेगी वो फीमेल कैंडिडेट पे रहेगी। ठीक है, तो अब वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा जो भी रनिंग क्वालिफाई हो गए हैं या जिनकी रनिंग आने वाले डेज में है। और ये डाटा मैं अपनी तरफ से नहीं रख रही हूँ, मैं जो डाटा निकाल के आई, जो मैंने देखा कि हाँ ये मुझे फैक्ट लग रहा है, ये रियल लग रही है, वही मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।